सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज डिटेल्स में जानेंगे। कहाँ? बिहार। कौन कौन सा स्टूडेंट है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कितना एग्ज़ाम होता है ना, कब होता है, सारा का सारा प्रोसेस A to Z प्रोसेस आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है लाइक 21, 22, 23 में, है ना, तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस तरह से सपोर्ट किए उसी तरह से फिर सपोर्ट कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए। ओके, तो भाई मेरे, है ना, इसका जो एडमिशन प्रोसेस है इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई में डिटेल्स में जानेंगे, है ना, उसका परसेंटेज जो आईएससी कंप्लीट किए होंगे, 12th किए होंगे, तो 12th में आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला, या जो आईएससी है ना साइंस रखे हुए हैं, क्या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं या मैथ वाले ओनली, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए कम से कम, है ना, सारा का सारा क्वालिफिकेशन इस वीडियो में देखेंगे। सब कुछ आपको डिटेल्स में। जेई मेंस हो गया, सेकेंड BCEC, है ना, तीसरा आपको BCECLE, पहले जेई मेंस। तो जेई मेंस तो सुने ही होंगे, सबसे हार्ड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है जिससे आप NITs, ट्रिपल IITs एंड एडवांस में सेलेक्ट होते हैं, तो IIT कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसका प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चा अलग अलग जगह से तैयारी करते हैं, लाइक कोटा, दिल्ली, पटना, है ना, तो स्पेशली फॉर इसका प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चा बिहार बोर्ड हो गया या बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करने के साथ साथ इसका फिलअप करते हैं, है ना। तो पर्सनली जो बच्चा इसका प्रिपरेशन करते हैं तो उसको बढ़िया से बढ़िया परसेंटाइल आता है, उसको डिफरेंट NIT, ट्रिपल IIT वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, लाइक IIT सबका सुने होंगे, है ना। यदि आपका किसी कारणवश लो परसेंटाइल आया, है ना, प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं था, तो आपको जो सपना था NIT, ट्रिपल IITs में एडमिशन लेने के लिए, है ना, वो नहीं हो पाया, तो आप इन्हीं के बेसिस पर आप स्टेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जेई मेंस के बेसिस पर, है ना। जो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है कौन? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो स्टूडेंट जेई मेंस के एग्ज़ाम, और ये एडमिशन प्रोसेस 2024 के लिए बता रहे हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट जेई मेंस का एग्ज़ाम 2024 का ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये एग्ज़ाम आपको 2 सेशन में होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2 ये जनवरी एंड सेशन 2 अप्रैल। इसका सब कुछ कंप्लीट हो गया, एग्जाम वगैरह रिजल्ट भी आ गया है, तो बहुत सारे बच्चा को कुछ न कुछ परसेंटाइल आएगा। जिसका बढ़िया परसेंटाइल आया होगा 90+, 95+, तो अपना जोसा के थ्रू NIT, ट्रिपल IIT, IIT वगैरह में यदि एडवांस भी देते हैं तो IIT वगैरह में एडमिशन लेंगे। और जिसका सिलेक्शन NIT जोसा काउंसलिंग में वो भाग नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप स्टेट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, BTech कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास मौका है, तो इन्हीं के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सेशन 1 कंप्लीट हो गया। जो अभी भी जो स्टूडेंट जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आपके पास एक मौका है सेशन 2 का। इसका 2 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, या जो स्टूडेंट सेशन 1 के साथ साथ ही सेशन 2 दे दिए हैं तो उसके लिए ठीक है। दोनों में बढ़िया, जिसमें बढ़िया परसेंटाइल आएगा उसी के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ओनली फॉर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो आपके पास तो जेईई मेंस के थ्रू आप बिहार के, हम स्पेशल इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आपके पास मौका है, जेईई मेंस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में
ओवरव्यू इसमें हम दे देंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। तो पहले आप जेई मेंस के थ्रू, जेई मेंस के स्कोर परसेंटाइल के बेसिस पर एक बोर्ड है, नाम सुने ही होंगे आप, है ना, BCECB, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। ये बिहार जो BCC बोर्ड जो है ना, बिहार के डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक हो गया मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल कोर्स है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लेते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर, है ना, आप इन्हीं के बेसिस पर UGAC, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, है ना, अब जेई मेंस ऑल ओवर इंडिया में होता है, आपको एडमिशन लेना है बिहार में, तो आप इसी के परसेंटाइल बेसिस के अकॉर्डिंग BCC बोर्ड जो होता है UGAC आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन करवा रैंक कार्ड रिलीज करेंगे। चूंकि आपको बिहार में एडमिशन लेना है, तो बिहार में आपका कैटेगरी वाइज और जनरल वाइज रैंक कितना है, उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको रैंक कार्ड रिलीज करेगा। उस रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, जितने सारे कॉलेजेस है बिहार में, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रोसेस होता है अब जेई मेंस के थ्रू। ओके, अब चलिए BCC बोर्ड, यही जो बोर्ड होता है BCC के थ्रू आप एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया, BCCLE, है ना, LE भी BCC बोर्ड ही लेते हैं। ओके, तो बोले ही पहले कि इंट्रेंस एग्जाम जो डिफरेंट कोर्सेस होता है करवाते हैं, BCC बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं। तो BCC के थ्रू आप इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड फार्मेसी अगर आप एडमिशन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर, तो ओनली फॉर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो BCC के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं। उसके साथ BCCLE, ये उस स्टूडेंट के लिए है, LE लेटरल एंट्री, यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। इससे लेटरल एंट्री से आप जाते हैं, जैसे जो स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन एनी ब्रांचेज इंजीनियरिंग, या आप 2 साल का फार्मेसी हो गया, या 2 साल का पैरामेडिकल करके, वही स्टूडेंट इसका फिलअप करके स्नातक लेवल का इंजीनियर हो गया, स्नातक पैरामेडिकल, स्नातक फार्मेसी कोर्स करते हैं। तो ओनली इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट 3 साल का पॉलिटेक्निक या 2 साल का, है ना, कंप्लीट किया है, या BSc, जो स्टूडेंट BSc कंप्लीट किया है, लेटरल एंट्री का फॉर्म फिलअप करते हैं। BCC और इसके लिए, दोनों के लिए ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, जेई मेन एंड BCC दोनों के लिए जिसका बैकग्राउंड PCM, साइड से आप बायोलॉजी, कोई मैटर नहीं करता है, साइड से आप बायोलॉजी भी लिए हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ISC कंप्लीट किए हुए हैं, तो दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ऑलरेडी आप बिहार इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको बता दें, इसका 3 ही अटैम्प्ट होता है, 3 टाइम्स, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग में कोई एज लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं है। यदि आप जेई मेंस के लिए एलिजिबल है, तो आप बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन 100% ले सकते हैं। ओके, तो इसका 3 अटैम्प्ट है, यानी कि जो स्टूडेंट 2024 में ISC यानी 12th कंप्लीट किए हैं, या साइंस से जो आप 12th पास हुए होंगे, तो 24 में जो स्टूडेंट तो जेई मेंस फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसके साथ साथ 23 एंड 22, यानी कि 22 में जो पास किए हैं ISC साइंस से, 23 में और 24 में, ये तीनों फिलअप कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट अभी अपियरिंग में भरे होंगे, तो उसका जो 3 साल हो जाएगा, बढ़ जाएगा 25, 26, 3 अटैम्प्ट देता है। और आपका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से आप 12th किए हैं, तभी आप एलिजिबल है जेई मेंस फॉर्म फिलअप करके एडमिशन ले सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, तो आप इसके एलिजिबल हो गए, फॉर्म फिलअप कर दे, एग्जाम दे दिए, या UGAC का क्राइटेरिया जानते हैं, कौन सा स्टूडेंट इसका काउंसलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। जेई मेंस के लिए 3 अटैम्प्ट है, उसके बाद आप जेई मेंस का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वहीं जो स्टूडेंट जेई मेंस दिए हैं, वो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए,
अब यूजीएसी का, यानी कि आप जेई मेंस का तो फॉर्म फिलअप कर दिया है ना। अब डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चा का क्वेश्चन रहता है, सर मेरा परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, दोनों के लिए सेम है। इसमें भी पीसीएम जो स्टूडेंट बायोलॉजी बायोलॉजी रखे हैं, लेकिन मैथ होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी है लेकिन आपके साथ साथ मैथ भी होना चाहिए। तो यदि आप एक्स्ट्रा में मैथ लिए हैं या बायोलॉजी एक्स्ट्रा में लिए हुए हैं, डिपेंड नहीं, लेकिन मैथ होना जरूरी है, तो आप ले सकते हैं एडमिशन। समझ गए? क्लियर? फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस से आप मैथ जरूरी है, आप बायोलॉजी ओनली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ है आपके बैकग्राउंड में, साइड से आप एडिशनल में मैथ लिए हो या एडिशनल में बायोलॉजी लिए हो तो मैटर नहीं करता, मैथ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। मैथ कंपलसरी है, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है तो मैटर नहीं करता है। समझ गए? चलिए परसेंटेज, तो 12th में आईएससी कंप्लीट, तो देखिए मिनिमम परसेंटेज है 45% होना चाहिए, ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट मिला के, है ना। तीनों सब्जेक्ट है पीसीएम, तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 45% होना चाहिए। मान लीजिए इसमें आपका मैथ में बहुत सारे बच्चा का रहता है 35-40, कम से कम पास है ना जी। मान लीजिए फिजिक्स में आप ले आए 80, इसमें ले आए 60, लेकिन इसमें आया 35, यानी कि पासिंग मार्क 30 ही है। लेकिन टोटल को परसेंटेज यदि आप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो 45 मिनिमम होना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए। और जब 45 से कम है तो क्या ही इंजीनियरिंग, है ना। जब आप जो स्टूडेंट 10th से साइंस रखे हैं तो ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत तेज ताज, क्या बोलते हैं, साइंस पर पकड़ होगा, है ना, तेज होंगे, और अपना तो क्या बोलते हैं साइंस चूज किए होंगे। तो इतना तो उम्मीद भी नहीं है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के 45 पर आके, और जिस स्टूडेंट के 45 कम है तो सोचेगा भी नहीं कि हम इंजीनियर करें, चूँकि उसको मालूम होगा कि मेरा, है ना, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम क्राइटेरिया दे दिया है 45, और बहुत सारे बच्चा बहुत कम बच्चा इसके अराउंड आते हैं, ठीक ना। तो फिर भी एक जो रूल है उस रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए, और 40% कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जो SC ST होता है, ST ST स्टूडेंट के लिए वो 40% है ना। और इससे कम आ रहा है तो क्या ही आपको इंजीनियरिंग, है ना, सोचबो मत कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। 4 साल का जर्नी होगा आपको, जब मैथ साइंस समझ भी नहीं आएगा तो समझ सकते हो। इसीलिए कम से कम इतना होना चाहिए दोनों के लिए। BCC के लिए, इंजीनियरिंग के लिए BCC से आप मेडिकल में भी एडमिशन होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। तो ओनली इंजीनियरिंग में भी इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आईएससी कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो स्टूडेंट मान लीजिए BCC के थ्रू, है ना, तो अब जो साइंस से पीसीएम ग्रुप से 12th के हैं तो दोनों फॉर्म फिलअप कर सकता है। मान लीजिए जेई मेंस आपका एडमिशन नहीं हुआ तो BCC के थ्रू दे सकते हैं। अब चलिए BCC LE लेटरल एंट्री की स्टूडेंट के लिए है, तो बोले ही थे कि 3 साल का जो डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, या 2 साल का, 3 साल का या 2 साल का जो पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए होंगे, कोई भी ब्रांच हो, तो वो लेटरल एंट्री से आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है? 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा इन एनी ब्रांच इंजीनियरिंग, एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ साथ ये भी मौका है ना। पॉलिटेक्निक वाले बच्चा क्या करते हैं, एलई का जो एग्ज़ाम होता है बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। तो क्या होता है ना कि इसका जो सिविल एंड CSE ब्रांच लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ब्रांच में 60 सीट रहता है, लेकिन इसका सीट कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट फिक्स रहता है। तो इस 6 सीट पर कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये दिमाग लगाता है एलई से जो स्टूडेंट एडमिशन, 4 साल का कोर्स होता है बीटेक को, टोटल कंप्लीट कितना होता है? 4 साल का होता है। लेकिन आप एलई से जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको 3 साल लगता है, ठीक है, 1 साल सेव होता है, बचता है, तो बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन फिर भी एडमिशन एलई से नहीं होता है तो जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको 4 साल लगेगा,
है ना, पॉलिटेक्निक की है फिर भी 4 साल का। तो BCC के छोड़ के मैक्सिमम स्टूडेंट है ना जेई मेंस के थ्रू भी लेते हैं, लेटर एंट्री से भी लेते हैं। अब चलिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है, परसेंटेज समझ गए, मिनिमम आपको 45 होना चाहिए, कैटेगरी रिजर्व के लिए 40% हो गया, सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, साइड से आप बायोलॉजी लिए हैं तो चलेगा, ठीक। एलई के लिए डिप्लोमा कोई भी ब्रांच हो, सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस कुछ भी हो, है ना, 3 साल का आप और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलई का दे सकते हैं। लेकिन आप जेई मेंस भी दे सकते हैं रेगुलर से, आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा वाले बच्चा जेई मेंस भी, तो बहुत सारे बच्चा इसी से भी जाता है। ओके अब चलिए किससे फायदा है, किससे एडमिशन लेने में बेनिफिट है, तो जेई मेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है, किसको, जेई मेन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। उसके बाद सीट खाली रहता है तो बीसीसी वाले बच्चा का मौका मिलता है, और इसका सीट एकदम क्या बोलते हैं रिजर्व रहता है, एक ब्रांच में 6 सीट, बहुत बहुत सारे कॉलेज में 12 18 इस तरह का रहता है। लेकिन मान लीजिए रेगुलर से एडमिशन जेई मेंस के थ्रू बीसीसी के थ्रू दोनों होने के बाद मान लीजिए 30 ही एडमिशन हुआ, 30 खाली रह गया, तब आपको बीसीसी वाले स्टूडेंट को मौका मिलता है, खाली रहेगा तब। तो दोनों डिपेंड करता है इस पर, यदि सीट खाली रहेगा तो इसीलिए स्टूडेंट को बोलते रहते हैं कि आप पहले जेई मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिए, चाहे कितना भी परसेंटाइल क्यों नहीं होगा, पहले आपको मौका दिया जाएगा, और आपसे जो सीट बचेगा उसके बाद बीसीसी एंड बीसीसी वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा, ठीक ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलता है। अब बताइए 3 प्रोसेस है फिर भी सीट खाली रहता है। आप इमेजिन कीजिए जेई मेंस का जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं सब एलिजिबल हो गया, फॉर्म फिलअप कर दिया, काउंसलिंग कर दिया और एडमिशन ले लिया, फिर भी इसको कब मौका मिलेगा, जब यहाँ से बचेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सीट खाली रह जाता है, इसका मतलब जेई मेंस का बच्चा बहुत कम है, और जितना सारा बच्चा मान लीजिए 500 बच्चा, 500 स्टूडेंट जेई मेंस का फॉर्म फिलअप किया है। ओके टोटल बच्चा कितना है, बिहार से आपको 500 बच्चा फॉर्म फिलअप किया है, पाँचों बच्चा यूजीएससी का अप्लाई कर दिए, तो 500 बच्चा एडमिशन लेंगे, सीट है मान लीजिए 1000, ओके 500 बच्चा भी एडमिशन लेंगे तो 500 सीट बचेगा, यानी कि टोटल का टोटल इसका सेलेक्ट हो रहा है फिर भी बच रहा है, उसके बाद इसको मौका मिलता है। तो अच्छा अच्छा कॉलेज, अच्छा अच्छा ब्रांच आपको जेई मेंस के थ्रू मिल जाता है, उसके बाद आपको बीसीसी, उसके बाद बीसीसी एलई, तो इसका तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मौका मिलता है, दोनों का सीट फिर भी दोनों का जो एडमिशन होने के बाद बहुत सारा सीट खाली रहता है। तो बहुत सारे अभी बच्चा को मालूम नहीं है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, धीरे धीरे बातें पहुँचेगी सभी स्टूडेंट के बीच, तो अपना धीरे धीरे सीट फुल होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक भी सीट खाली नहीं रहेगा, अभी बहुत सारे कॉलेजेस में खाली रहता है। तो समझ गए यही है एडमिशन प्रोसेस। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 24 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। ओके तो जेई मेंस का एक सेशन का हो गया है, सेकेंड सेशन बचा हुआ है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। जो बच्चा इससे जाएंगे, इस एग्ज़ाम को देकर एडमिशन लेंगे तो 100% उसका कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी परसेंटाइल कितना भी क्यों ना है, ठीक है, ओनली फॉर एग्ज़ाम देकर आइए, है ना। तभी तो सीट खाली होता था, बीसीसी वाला बच्चा को मौका मिलता है। बहुत सारे बच्चा इसका भी एग्जाम देते हैं, इसका भी देता है, इसका अब जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो 12th इक्विवेलेंट है, यानी कि जो स्टूडेंट 12th वाले स्टूडेंट जहाँ जहाँ जाएगा आईएससी वाले, है ना, वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चा वहाँ पर जाएगा, समझ गए। तो बस यही है। और फिर भी आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या आ रही है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस तो आप कमेंट कीजिए, है ना, रिप्लाई देंगे। और उसके साथ साथ नंबर का भी फैसिलिटी है, तो हो सके यदि आप व्हाट्सअप करते तो वहाँ से रिप्लाई करने में डिले भी हो सकता है, फिर भी आप मैसेज ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कमेंट करने का, व्हाट्सअप पर ज़्यादा इंस्टेंट रिप्लाई नहीं भी मिल सकता है, तो नाराज़ मत होइएगा। और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस पूरा स्टार्ट है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया यूट्यूब से, है ना, तो आप मेरा पर्सनल मेंबर बन सकते हैं, पर्सनल जो पेड ग्रुप है, मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें ऐड हो सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको, है ना, पर्सनली गाइड किया जाएगा, कॉल करके हो, मैसेज करके हो, जब क्वेश्चंस आए आपके माइंड में इंस्टेंट उसी टाइम आप पूछ सकते हैं, जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, है ना। आपको एडमिशन तक पूरा सपोर्ट, पूरा गाइड किया जाएगा आपको पर्सनली।
और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और एक और बात बता दे रहे हैं, इसके साथ साथ मेरा एक ब्लॉग चैनल है, NK राउत ब्लॉग, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कॉलेज से रिलेटेड इस पर थोड़ा ब्लॉग, पर्सनल कॉलेज लाइफ से रिलेटेड उसी पर जाता है, तो सर्च कीजिए यूट्यूब में या लिंक नीचे दिया गया है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट अगर कीजिए, थैंक यू।